नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पिछले कुछ वक्त से तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यदि बात कर ली जाए इसकी, आज तमाम विपक्षी दलों तक पहुंच रही है, लेकिन सबसे ज्यादा यदि ईडी की कार्यवाही ने किसी को प्रभावित किया है तो वो है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जो कि अरविंद केजरीवाल के काफी करीबी खास माने जाते हैं, वो तमाम नेता यहाँ पर जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे सत्येंद्र जैन, इसके अलावा दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह, जो कि हाल ही में राज्यसभा के फिर से सांसद मनोनीत हुए हैं। लेकिन यहाँ पर ईडी की कार्रवाई यहीं तक नहीं थमती है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास भी ईडी ने शराब नीति मामले में 6 समन भेज दिए हैं। अब दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। इस बजट सत्र के दौरान विश्वास प्रस्ताव आम आदमी पार्टी के लिए यहां पर अरविंद केजरीवाल लेकर के आए, क्योंकि पिछले वक्त में यहां पर आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के द्वारा हमारी पार्टी के विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। 25-25 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई और यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल कुछ दिन में जेल में जाने वाले हैं, ऐसे में उनकी सरकार हम दिल्ली से गिरा देंगे, आप हमारे खेमे में आ जाइए, आपको 25 करोड़ रुपए हम देने को तैयार हैं। दर्शकों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये खुद अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, दिल्ली की विधानसभा में खड़े होकर के कह रहे हैं और यहाँ पर सीधा आरोप लगाते नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। यह कहा जा रहा है कि यहाँ पर भाजपा विधायकों की खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही। सुनाते हैं आपको कैसे अरविंद केजरीवाल यहाँ पर ये तमाम आरोप लगाते नजर आ रहे हैं। इस हाउस में हमारी मेजॉरिटी है और आज ये विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन लाने की क्या जरूरत पड़ी, वो संक्षेप में कल मैंने बताया था ये प्रस्ताव रखते हुए कि मेरे पास 2 एमएलएज आए जिन्होंने कहा जी ये बीजेपी वाले आए थे और हमें ऑफर कर रहे थे कि केजरीवाल अब गिरफ्तार होने वाला है, उसके बाद हम इनकी सरकार गिरा देंगे, आम आदमी पार्टी की सारे एमएलए तोड़ लेंगे। 21 हमारे संपर्क में हैं, औरों से भी बात चल रही है, तुम भी आ जाओ, 25 करोड़ भी देंगे और जो मांगोगे और भी दे देंगे, तुमको चुनाव भी लड़ा देंगे। फिर हमने सारे एमएलए से संपर्क किया तो पता चला 21 तो नहीं, इन्होंने 7 एमएलए से संपर्क किया था। आज उनमें से कई एमएलएज ने इस हाउस के अंदर अपनी अपनी दास्तान सुनाई है और बताया है कि उनको अप्रोच किया गया था। जैसा भी मेरे भाई राजेश ने बताया, राजेश गुप्ता जी ने, कि ये कहते हैं सबूत दो। क्या, कैसे सबूत दें, किस चीज का सबूत दें? कभी किसी रिश्तेदार के जरिए आ जाते हैं, कभी किसी दोस्त के जरिए आ जाते हैं, आके कहते हैं जी आ जाओ हमारे साथ, अमित शाह से मिलवा देंगे, फलाना कर देंगे। उसकी कोई आदमी कोई टेप रिकॉर्डर जेब में लेके थोड़ी घूमता है कि कोई आएगा और मैं उसको टेप कर लूंगा। किस चीज का सबूत दें? तो मैं एक तो ये कहना चाहता हूं, ये बड़े दिनों से इनको ये लग रहा है कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे और पार्टी खत्म हो जाएगी। केजरीवाल को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? तो यहाँ पर सुना आपने, अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर बोलते नजर आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप है कि भाजपा यहाँ पर विधायकों को खरीदना चाहती है, विधायकों की खरीद करके यहाँ पर सरकार गिराने तक की नापाक कोशिश की जा रही है। ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल, जिनको की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में शराब नीति मामले में पेश होना था, अपना जवाब दाखिल करते हुए अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा सत्र की कार्यवाही के दौरान अरविंद केजरीवाल व्यस्त हैं। आने वाले वक्त में, यानी कि आगामी जो पेशी है जो 16 मार्च को होनी है, उसमें अरविंद केजरीवाल पेश हो जाएंगे। इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जब इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बैन करने का आदेश
जारी कर दिया जाता है, फैसला सुना दिया जाता है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी हावी होती नजर आती है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाती है कि यहाँ पर भाजपा को जो चंदा मिलता है वो विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए इस्तेमाल किया जाता है और चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा क्या कुछ कह रहे हैं विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर, आपको सुनाते हैं इससे खास रिपोर्ट में। दे सकते थे। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम में यह व्यवस्था हटा दी गई। अब अगर कोई कंपनी किताबों में 1 रुपया प्रॉफिट दिखाती है और चुपचाप से टेबल के नीचे से 100 करोड़ किसी पार्टी को चंदा दे देती है, तो मुझे और आपको इसकी जानकारी नहीं मिलेगी। हम तो यही मान लेंगे कि साहब इस कंपनी का 1 रुपया प्रॉफिट है या हो सकता है 1 रुपया लॉस है। इससे क्या होता है? इससे यह होता है कि शेल कंपनीज के माध्यम से काला धन सफेद होता है, घूमकर विदेशों से कई देशों का दौरा करते हुए वो पैसा आता है और 7 सितारा कार्यालय एक पॉलिटिकल पार्टी का यहां से कुछ किलोमीटर दूर बन जाता है। न केवल यहां से कुछ किलोमीटर दूर एक 7 स्टार ऑफिस बन जाता है, इस देश के हर जिले में एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं। न केवल एक राजनीतिक दल के आलीशान भवन बन रहे होते हैं, एक अपंजीकृत संगठन के भी भवन बन रहे होते हैं हर जिले में। यह इसका नतीजा निकला। तो पहले की व्यवस्था और आज की व्यवस्था में अंतर क्या है? पहले 7.5% का एक कैप था, कि एक सीमा थी। पहले मालूम रहता था कि किसने किसको कितना दिया। आज वो सीमा हटा दी गई। आज 2019 से खास तौर पे 17 से लगातार ऐसी व्यवस्था आ गई, हमें मालूम नहीं पड़ता किसने किसको कितना पैसा दिया, सिर्फ सत्तारूढ़ दल को मालूम रहता है। नहीं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आई एम सॉरी, प्लीज। तो सुना आपने, साफ तौर पर पवन खेड़ा भी कहते हैं नजर आ रहे हैं कि चंदे से मिली राशि के दम पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आड़ लेकर के यहाँ पर विधायकों को खरीद फरोख्त करती है, चुनी हुई सरकारों को गिराती है। अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली की विधानसभा सत्र में बोल रहे थे, वो यही नहीं थमते हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराया गया या मोदी सरकार को यहाँ पर केंद्र की सत्ता से बेदखल नहीं किया गया, तो आगामी चुनाव यानी कि 2029 तक देश भर से भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी खत्म कर देगी और देश भर में बीजेपी का कोई वजूद बाकी नहीं रहेगा। सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी को खत्म करने को लेकर अरविंद केजरीवाल, सुनिए। क्या चल रही है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आज पूरे देश के अंदर बीजेपी का सबसे बड़ा चैलेंजर आम आदमी पार्टी है। आज अगर बीजेपी को खतरा है, भविष्य का खतरा है, तो केवल और केवल आम आदमी पार्टी से खतरा है। इसलिए बीजेपी येन केन प्रकारेण जो मर्जी करके आम आदमी पार्टी को कुचलना चाहती है। और आज पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूं, इसमें कोई अहंकार नहीं है कि 2024 के अंदर बीजेपी अगर नहीं हारी लोकसभा चुनाव, तो 2029 के अंदर आम आदमी पार्टी इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। तो यहाँ पर आपने सुना अरविंद केजरीवाल कहते हुए साफ नजर आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी राजनीतिक रूप से सबसे बड़ी चुनौती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में हम मजबूती से चुनाव लड़ने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि मुझे जेल में डाल दिया जाएगा तो क्या आम आदमी पार्टी ऐसे ही खत्म हो जाएगी? यदि एक अरविंद केजरीवाल जेल में चला गया तो अरविंद केजरीवाल जेल में जरूर बंद हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की सोच को जेल में बंद नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर तमाम करारा हमला करते हुए नजर आए अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अब देखना यही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल के दिए गए इस भाषण में पार्टी कितना कमाल कर पाती है। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।